जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहे हैं शब्दावली। और शब्दावली के अंतर्गत हमने अब तक दो टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए हैं और इस शब्दावली से मिनिमम 3 से लेके 5 प्रश्न आपके पेपर में आने हैं। 3 से लेके 5 प्रश्न अकेले एक टॉपिक शब्दावली से। इसके अंतर्गत एक हमारा विलोम शब्द है जिसको हम विपरीतार्थी या विरुद्धार्थक भी बोलते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है। दूसरा हमारा पर्यायवाची है। एक क्या है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द, इसी का ही दूसरा नाम विपरीतार्थी शब्द है। इसी को ही हम विरुद्धार्थक शब्द भी कहते हैं। विरुद्धार्थक मतलब विरुद्ध अर्थ वाला विरुद्धार्थक शब्द। और इसी को ही हम उल्टा अर्थ वाला क्या बोलते हैं, उल्टा अर्थ जिसका होता है वो क्या कहलाता है, हमारा विलोम शब्द। तो दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, ये कंप्लीट हो गया था। कल हमने पर्यायवाची कंप्लीट किया। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची का ही दूसरा नाम समान अर्थी होता है। क्या होता है दूसरा अर्थ? समानार्थी, समान अर्थ वाला समानार्थी शब्द। और इसी का ही एक और अर्थ होता है समान भाव वाले शब्द। ये क्या है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद तीसरा जो हमें आज कंप्लीट करना है वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। और इसी को ही हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हम कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ फिर हमें करना है श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में समान लगे। श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में समान लगे, अर्थ अलग हो, इसी को शब्द युग्म या शब्दों का जोड़ा कहा जाता है। यही टॉपिक क्या कहलाता है, शब्द युग्म कहलाता है। इसके बाद पांचवा होता है अनेक अर्थी। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो वो क्या कहलाता है, अनेक अर्थी। एक शब्द के अनेक अर्थी किसे कहेंगे हम? एक शब्द के अनेक अर्थ। एक शब्द के अनेक अर्थ क्या कहलाता है, अनेक अर्थी। क्लियर। इसके बाद एक हमारा और टॉपिक होता है और वो होता है हमारा वर्तनी। क्या होता है? वर्तनी। इसको कहते हैं हम शुद्ध शब्द। इसको क्या कहते हैं? शुद्ध शब्द। और इसके बाद एक टॉपिक हमारा और होता है और वो होगा हमारा यहाँ शब्दार्थ। वो क्या होता है? शब्दार्थ। शब्द के अर्थ, शब्दार्थ या शब्द के अर्थ। शब्दार्थ क्या है?
जो भी ये 6 के 6 टॉपिक पढ़ लोगे वही शब्दार्थ है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये बोले सर जी शब्दार्थ तो आपने कराया नहीं, तो शब्दार्थ करने के लिए आपको शब्दकोश खरीदना पड़ेगा। शब्दार्थ को दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो है कि जो ये 6 अलग अलग टॉपिक हैं इनके आधार पे विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए शब्द, श्रुत संभिन्नार्थक शब्द, अनेक आर्थी और वर्थनी, जब हम ये 6 टॉपिक कर लेते हैं तो शब्दार्थ ऑटोमेटिक अपने आप ही हो जाते हैं। दूसरा, इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शब्दकोश हिंदी की डिक्शनरी लेनी पड़ेगी। हालांकि आपको आवश्यकता नहीं है, जहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो सारे में कराएं। मिनिमम 3 आने ही आने हैं किसी भी एग्जाम में, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो। मैक्सिमम 5 7 टॉपिक से मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आते हैं। कई बार 2 पर्यायवाची, 1 विलोम शब्द, 1 वाक्यांश के लिए 1 शब्द, 1 अनेकार्थी, 1 वर्तनी पूछ लेगा। तो 3 से लेके 5 प्रश्नों की तैयारी में 2 हमने कर लिए हैं, 2 अपनी अलग अलग क्लासों में। आज करते हैं वाक्यांश के लिए 1 शब्द। नेटवर्क थोड़ा सा इशू है, ठीक है, बीच बीच में आपका जो नेटवर्क है वो स्लो होगा, उस पर थोड़ा सा ध्यान ना देके आप एडजस्ट करोगे और आज इस टॉपिक को अपने कंप्लीट करोगे। तो वाक्यांश के लिए 1 शब्द को हम क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द। क्या बोलेंगे, अनेक शब्दों के लिए तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, हिंदी अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द। तो हम 2 तरीके से इसको करेंगे। एक तरीके से तो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, दूसरा तरीका आपको खुद करना है। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की 100 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ मैं आपके इसमें मेंशन करवा चुका हूँ। अगर नहीं है तो दोबारा से मैं फिर डलवा दूंगा, ठीक है। तो वहां से आपको करने हैं। तो ये पूरे जो शब्दावली वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये 3 से 5 क्वेश्चनों को करने के लिए आपको 3 तरीके से काम करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है कि जो मैं करवा रहा हूँ ये वाला। दूसरा तरीका है, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, उसकी पीडीएफ आपको दे रहे हैं विद आंसर की, वो आपको अपने लेवल पे तैयार करना है। इसके बाद हिंदी बाई अरुण सरफर, ये इन सारे टॉपिक की मैंने 2-2 क्लास ली है और उन दोनों क्लासों में मैंने 60-60 क्वेश्चन कराए, तो 120 क्वेश्चन हो गए हमारे वे। तो आपको ये ध्यान रखना है, परसों मैंने विलोम शब्द आपको कराए थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक तो हिंदी बाई अरुण सर चैनल पर होने वाली एक टॉपिक की 2-2 क्लास है, 120 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन की पीडीएफ 220 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ 320। तो इस तरीके से हर टॉपिक के कम से कम 300 हमें अपने कंप्लीट करने हैं, तब जाके यहाँ से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को आप सही कर पाओगे। तो यहाँ हाथी आंकने का छोटे बालक को हम क्या कहते हैं, अंकुश कहते हैं। जो कहा न जा सके उसे क्या कहेंगे, अकथनीय। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अकथनीय। जी, कल करा दिए ये। कल हो चुके हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक। चलो फिर मैं
दूसरी चीज ये ध्यान रखना है, यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको। ये तो वो पीडीएफ है जिसके अंदर 100 क्वेश्चन है और आपको अपने लेवल पर इन चीजों को करना है। चलो जी, यहाँ पे आ जाओ। अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए क्या होता है। ये क्या है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अभय का अर्थ होता है निर्भय, अभय जो डरे ना। ये सुनने में समान लग रहे हैं, अर्थ दोनों के क्या है, अलग अलग है। और उभय का अर्थ क्या होता है, दोनों। तो राइट आंसर हो गया ए। अली और अली का अर्थ बताइए। अली भोरे को कहते हैं, बरमर को कहते हैं, ये वाला अली सखी को कहते हैं। तो कंधा और हिस्सा नहीं होगा, दमन और दामन नहीं होगा। राइट आंसर है भोरा और सखी। अली भोरा बरमर हो गया, जो बड़े ई की मात्रा लगी है इस वाले अली में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या कहलाया हमारा, सखी। इसके बाद कौन सी जोड़ी सही है, न्याय और अन्याय विलोम शब्द है। धरा और पृथ्वी समानार्थी पर्यायवाची है। मान अपमान ये भी विलोम शब्द है। लेकिन अचल और अचला ये सुनने में समान लग रहे हैं, अर्थ दोनों का अलग अलग है। अचल जो चल ना सके, अचला कहते हैं पृथ्वी को। तो राइट आंसर हो गया सी। दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए क्या है। तो ये वाला जो दिन है इसको हम दिवस कहते हैं, और ये वाला जो दीन है इसको हम गरीब कहते हैं, निर्धर कहते हैं, दरिद्र कहते हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का ए। सही अर्थ वाला शब्द युग्म बताओ, क्योंकि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को दूसरे टॉपिक के नाम से जानते हैं हम, शब्द युग्म के। तो श्रुति सम भिन्नार्थक को क्या कहते हैं, शब्द युग्म। आकर और आकर, तो आकर का अर्थ खान नहीं होता है, आकर का अर्थ आकृति है, ठीक है। कुल वंश और कुल शीतल सुनने में समान लग रहे हैं, अर्थ दोनों के अलग अलग है। इस कुल का अर्थ जोड़ भी होता है, योग भी होता है, और इस कुल का अर्थ तट भी होता है। तो इसीलिए इसका ये अनेकार्थी है, सुनने में समान लग रहे हैं, अर्थ अलग अलग, तो श्रुति सम भिन्नार्थक भी हुए। कुल वंश और कुल शीतल, राइट आंसर बी। चिर का अर्थ होता है पुराना, जैसे चिरकाल, पुराना काल, ठीक है। तो चिर का अर्थ क्या हो गया, पुराना। और चिरहरण, चिरहरण में किसका हरण होता है, कपड़े का। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 6 का सी। मंदिर का अर्थ है देवताओं के लिए घर, जो देवताओं का घर है, अर्थात देवालय। और मंदिरा कहते हैं घोड़े के रहने का स्थान। तो पुजारी और पूजा घर, गुफा, बड़ा गुफा, घर और सवारी, देवालय और अश्वालय। अश्वालय क्या है, जहाँ घोड़े रहते हैं, ठीक है, उसको मंदिरा बोलते हैं। और मंदिर क्या है, देवताओं का घर, देवालय। आदि और व्याधि शब्द युग्म में आधि का अर्थ बताइए। तो आधि का जो अर्थ होता है वो होता है मानसिक कष्ट। आधि का अर्थ मानसिक कष्ट, और व्याधि का अर्थ होता है
शारीरिक कष्ट, शरीर में कोई बीमारी है तो वो जो शारीरिक पीड़ा है, शारीरिक कष्ट है, उस शारीरिक कष्ट पीड़ा को हम क्या कहते हैं? व्याधि। और आदि क्या होते हैं? कुंठा है, अवसाद है, तनाव है, तो वो सब मानसिक कष्ट होता है। राइट आंसर हो गया ए। सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, और इस सकल का अर्थ मुख, चेहरा, अंश और भाग होता है। मैंने आपकी शकल देखी है, तो इस सकल का अर्थ चेहरा, मुख भी होता है, इस सकल का अर्थ अंश और भाग भी होता है, इस सकल का अर्थ समस्त और संपूर्ण भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? सी। अनिल का अर्थ हवा होता है, अनल का अर्थ आग, तो आग और हवा ये गलत है, हवा और आग ये सही है। अनिल हवा और आग क्या है आपका? अनल। श्रुत सम युग में भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए, बताइए कौन सी है? तो कुल का अर्थ क्या होता है यहाँ? वंश, और इस कुल का अर्थ क्या होता है? शीतल। तो भिन्न अर्थ वाली यही हुई। अभिलाषा इच्छा समानार्थी पर्यायवाची है, रात्रि निशा पर्यायवाची है, किरण और रश्मि ये भी पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पर ये श्रुति सम भिन्नार्थक है। तो उपेक्षा और अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब उम्मीद, उपेक्षा का मतलब नजरअंदाज, सुनने में समान लग रहे हैं, अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। तो यहाँ शाम संध्या पर्यायवाची, संसार जगत पर्यायवाची, दिन दिवस पर्यायवाची। हमें क्या चाहिए था? भिन्न अर्थ वाले जो सुनने में समान लगे। अंबुज, अंबु कहते हैं पानी को जय जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेता है कमल। अंबु पानी दया देने वाला, पानी को देता है बादल। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया हमारे? कमल और बादल। राइट आंसर ए। यदा और कदा, यदा मतलब जब, कदा मतलब कब। यदा का अर्थ क्या होता है? जब। कदा का अर्थ क्या होता है? कब। राइट आंसर हो गया हमारा सी। नियत का अर्थ होता है इरादा, और इस नियत का अर्थ होता है भाग्य या विधि। नियत, मेरी विधि में क्या लिखा है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? नियत। ठीक है, जैसी नियत रहेगी ऐसे फल भोगेंगे, जैसा भाग्य रहेगा। नियत, तुम्हारी क्या नियत है, तुम्हारा क्या इरादा है? तो राइट आंसर हो गया आपका ए। अली कहलाता है भोरा, और ये अली सखी। तो भोरा और सखी कहाँ है? डी में। भोरा और सखी, बड़े ई की मात्रा है तो सखी, छोटे ई की मात्रा है तो भरमर भोरा। चर्म शब्द का संभिन्नार्थक क्या होगा? चर्म कहते हैं चमड़े को, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? चमड़ा। तो यहाँ इसका संभिन्नार्थक ढूंढो। तो चमड़ा तो इसका संभिन्नार्थक नहीं है, अंतिम भी नहीं है, चित्र भी नहीं, चरम है। इस वाले चर्म का अर्थ है चमड़ा, इसीलिए चर्मकार कहते हैं। चमड़े की वस्तु को बनाने वाले को चर्मकार कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका संभिन्नार्थक क्या है? चरम। और चरम का क्या अर्थ होता है? अंतिम। चरम सीमा, अंतिम सीमा। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका ए। गाड़ी और गाड़ी शब्द युग में सही अर्थ बताइए क्या है? ये वाला गाड़ी यान है, वायुयान, रेलयान, और ये वाला गाड़ी गहरी है, खीर थोड़ा गहरी बनाना, गाड़ी बनाना। राइट आंसर हो गया आपका ए। पर्यंत और पर्यंक का सही अर्थ बताओ। पर्यंत का अर्थ होता है तक, जीवन पर्यंत तक, तो जीवन भर तक। पर्यंक का अर्थ होता है पलंग, तो इसका अर्थ तक हो गया, और ये दूसरा क्या हो गया? पलंग। तो पर्यंत और पर्यंक, तक और पलंग। राइट आंसर हो गया बी। शंकर और शंकर, शंकर भगवान शिव, और शंकर मिश्रित जाति का है, दो अलग अलग शब्दों से जो बन के बना है, तो वो शंकर शब्द कहलाते हैं। तो शंकर मिश्रित जाति का, और ये वाला शंकर हो गया शिव। राइट आंसर हो गया ए। अंबुज और अंबुदी, अंबु कहते हैं पानी को जय जन्म लेने वाला, तो जो पानी में जन्म लेता है वो कमल है। अंबु पानी धी धारण करने वाला, जो पानी को धारण करता है वो कहलाता है सागर। कमल और सागर इसका क्या हो गया? पर्यायवाची। क्लियर? सुनने में समान लग रहे हैं, अर्थ दोनों के अलग अलग। तो ये क्या थे हमारे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो इनमें से अब तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? इनमें से हमने विलोम शब्द कर लिए। ये कब किए थे? परसों वाली क्लास में। कल पर्यायवाची और वाक्यांश, शायद ये हो गए थे।
ठीक है, अभी आपने श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किए, वर्तनी वाला टॉपिक पहले हो चुका है। ठीक है, इसके बाद है अनेकार्थी शब्द। ठीक है, और ये हमें करने ही नहीं, क्योंकि ये करते ही हमारे ये हो जाएंगे। तो ये अब क्या करेंगे, हम अनेकार्थी शब्द करेंगे। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, तरीका वही है अनेकार्थी शब्दों को भी करने का। अनेकार्थी शब्दों को भी करने का तरीका वही है कि हम एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप 100 क्वेश्चन की पीडीएफ देंगे और कुछ करवाएंगे हम अपने साथ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अनेकार्थी शब्द ये आ गया। ठीक है, एक शब्द के अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अंबर है, अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है, पीतांबर में अंबर का अर्थ वस्त्र है, ये भी हो गया है। क्या बात है, ठीक है, देख लेता हूं एक बार। अगर हो गए हैं तो दोबारा नहीं कराएंगे, हमें तो सुबह से शाम तक क्लास लेनी पड़ती है, पता ही नहीं चलता कहाँ कौन सा टॉपिक चल रहा है। तो आपका बैच जी।
जी, एक अर्थी वाक्यांश के लिए एक शब्द को ही कहते हैं, एक अर्थ वाले वही होते हैं। ठीक है, तो एक अर्थी कोई अलग से टॉपिक नहीं होता है। अनेक शब्दों का जो एक अर्थ होते हैं उनको ही सत्यम एक अर्थी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमारे हो चुके हैं, हमने पर्यायवाची और ये सारे टॉपिक कर लिए हैं। और ध्यान ये रखना है कि इनमें से मेरे ख्याल से वर्तनी वाला आपका टॉपिक बचा है, बाकी तो कुछ तो हमने कल ले लिए थे। ठीक है, ये शब्दावली के सारे टॉपिक करने हैं, इनकी पीडीएफ मैं आज ही डलवा दूंगा। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग बता रहे हो, विलोम शब्द पर्यायवाची वाक्यांश के लिए एक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ये आज आपने किए हैं। अनेकार्थी कल हो चुके हैं आपके, ये भी हो चुके हैं। अब बच गया वर्तनी। अब एक बार वर्तनी और बताओ, क्योंकि मेरे फोन में नहीं चल रहा था। ठीक है, मैंने अभी ये बैच एक्टिवेट आपके नहीं कराए हैं, तो उसमें मुझे नहीं पता चला। ठीक है, क्योंकि टॉपिक अपडेट नहीं थे। तो वर्तनी है और शुद्ध शब्द। ठीक है, ये हो चुका है जी। एक बार सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि एक बार बताइए कि वर्तनी वाला टॉपिक हमारा हुआ है कि नहीं है। इनकी सबकी पीडीएफ जिससे मैंने पढ़ाया वो भी वर्तनी भी हो चुका है। तो इसका मतलब ये टॉपिक गए हमारे कंप्लीट हो। ठीक है, चलो जी। अब इसके अलावा और थोड़े से और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो। और वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कहाँ से करने हैं? ठीक है, यहाँ जो हिंदी संख्यावाचक शब्दों का मानक रूप। ठीक है, इनमें से भी वर्तनी के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ एक को हम ऐसे लिखते हैं, ये इधर अंकों में लिखा हुआ है, इधर शब्दों में है। ये 2 3 कोई ये लॉजिक नहीं, 4 5 में लॉजिक है। 5 को अगर वो ऐसे लिखेगा तो ये वर्तनी गलत है, ये वर्तनी सही है। 5 पर क्या है? ठीक है, ठीक ठीक ठीक, करा देंगे, वर्तनी भी कराएंगे। पहले इसी को देख लो। तो 5 की वर्तनी सही कौन सी मानी जाएगी? ये वाली मानी जाएगी 5 की वर्तनी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 5 6 है, कई बार आपको ध्यान रखना है, ये दिया होता है 6 विसर्ग में, ये और ये दोनों ही वर्तनी सही है। दोनों अगर ऑप्शन में आती है तो आपको ये राइट लगाना है। 7 ये 8, कई बार सप्त देगा, तो सप्त तो संस्कृत में होती है, तो हिंदी की वर्तनी पूछ रहे हैं, तो ये सप्त नहीं होगा, ये 7 होगा। ये संस्कृत है, ये तत्सम शब्द है, ये इसका तद्भव है। तो कई बार यही पूछा जाता है, ये तत्सम है, ये इसका तद्भव है। तो यहाँ पर एक तो तत्सम से तद्भव पूछा जाता है इन्हीं संख्याओं का, दूसरा आपको वर्तनी के रूप में पूछा जाता है। फिर आपको ये डिजिट दे देगा, पूछेगा कि इनको किस रूप में लिखेंगे हिंदी में, या ये दे देगा 9, इसको अंकों में क्या लिखेंगे। तो 9 पे यहाँ ठह पे मात्रा, ये ठह ठठेरा आएगा, ये ध्यान रखना है। 9 पे मात्रा 2 होती है। 10, ये वाला जो 10 होता है ये तत्सम शब्द है संस्कृत का, और ये हिंदी का है, तो हिंदी वाले ये सही होते हैं। ठीक है, दशानन में ये 10 लगता है ना, दशानन। ठीक है, तो दशानन जो है तो ये तत्सम शब्द है, क्योंकि ये 10 कौन सी संख्या है? संस्कृत की, और ये 10 कौन सी संख्या है? हिंदी की। ठीक है जी जी, ठीक ठीक, कराएंगे कराएंगे। 11 में यहाँ आधा गए है, ये ध्यान रखना है। ये 12 13, 13 में मात्रा 1 आती है, ये लॉजिक है। 14 पे मात्रा 2 आएगी। ठीक है, 15 में यहाँ कभी अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं, ये वाला जो 15 है ये गलत हो जाएगा। इसके बाद 16 पे मात्रा 1 आएगी। 17 में यहाँ संयुक्त व्यंजन है, ये तरह के रूप में। 18 में ठठेरे वाला ठे आता है, और 19 में यहाँ आधा नय आता है। 20 ये सही है। 21 में आधे कै का प्रयोग होगा, द्वित व्यंजन होगा कै का, तो यहाँ आधे कै का, ये वाला आधा कै है, ये इसका लॉजिक है जो आप गलती करते हो।
22 में यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। 23 पे मात्रा 1 रहेगी, यहाँ 2 नहीं होगी। 24 पे मात्रा 2 होगी, ठीक है। 25 में च के साथ में पूरा च का द्वित हो गया। 26 में बै के साथ में बै का द्वित होगा। 27 में यहाँ आधा तय और पूरा तय नहीं आता है, डायरेक्ट यहाँ 27 होता है, 27 नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ कभी आप आधा तय दे दो, ये गलत माना जाएगा। 28 में ऊपर ट टमाटर होता है, नीचे ठ ठठेरा होता है, ये लॉजिक है। 19 में नया यहाँ पूरा आएगा, उनका मतलब होता है 1 कम, तो 29 का मतलब हो गया 30 से 1 कम। 30, 21, 31 में पूरा कै आएगा। 32 में यहाँ तय से पहले आधा तय आएगा, ये इसका लॉजिक है। तो समझ में आ रहा है ना सब। तो ये जो आप गलतियां करते हैं मैं वो बता रहा हूँ। 33 ये सही लिखा हुआ है, 2 मात्रा के साथ में बिंदी आएगी। 34 में भी 2 मात्रा के साथ बिंदी। 35 में भी 2 मात्रा के साथ बिंदी। 36 में आधा तय और पूरा तय। 37 में 2 मात्रा के साथ बिंदी। 38 में यहाँ डे के नीचे बिंदी। 39 में उन पूरा आएगा, पूरा ने। 40, 41 में यहाँ पूरा कै आएगा। इसमें 42, 43 में यहाँ 2 मात्राओं के साथ में बिंदी आएगी, ठीक है। तो ये सब क्या थे इसके लॉजिक। 44, 45 में यहाँ 2 मात्रा के साथ बिंदी। 47 में 2 मात्रा के साथ बिंदी। 48 में यहाँ डे के साथ में बिंदी। 49 में यहाँ पूरा नया आएगा उनमें। 51 में यहाँ आधा कै आएगा। 53 में छोटी ई की मात्रा आएगी। 54 में यहाँ पे 2 मात्रा आएगी, बिंदी नहीं आएगी। इसके बाद 56 में पै का द्वित व्यंजन बनेगा। 57 में आधे तय के साथ में पूरा तय होगा। 58 में ठे है। 59 में भी ठे, 60 में भी ठे, इसमें भी ठे। तो यहाँ ध्यान रखना है 59 से लेके सब में ठे 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 का प्रयोग होगा, किसी में भी टै का प्रयोग नहीं होगा, ठठेरे वाले का प्रयोग होगा। 2 मात्राओं के साथ बिंदी, 2 मात्राओं के साथ बिंदी आएगी। इसके बाद यहाँ भी ठे 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 का प्रयोग होगा। जब भी हम बीच में डे का प्रयोग करते हैं तो नीचे बिंदी लगाते हैं। जब भी अंत में प्रयोग करें, बीच में करें, तो डे और ढे के साथ में बिंदी का प्रयोग करते हैं। 69 में आधे तय के साथ पूरा तय। 70 में भी आधे तय के साथ पूरा तय। 71 में भी आधे तय। तो इन सब में आधा तय, पूरा तय, आधा तय, पूरा तय, आधा तय, पूरा तय का प्रयोग होगा। 74 में यहाँ च पे 2 मात्रा आएगी, ये ध्यान रखना है। इसके बाद है 70, यहाँ तय के साथ में तय है। 78 तय के साथ में तय। इसके बाद में 80 में यहाँ पे आधे सह के साथ में सह है। 81 में आधा कै आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 81 में आधा कै। 82, 83 में तय पे छोटी की मात्रा। 84 में यहाँ पे केवल 2 मात्रा, ठीक है। 86, 87 और 88, तो ये सब क्या है आपके हिंदी की संख्याएं शब्दों में। इसके बाद 90 में बै के साथ में आधा बै। इसके बाद में 91 में आधा कै। यहाँ पे 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, तो 99 में यहाँ आधा ने, ठीक है। और 100 में यहाँ पे 2 मात्रा आएगी। ये थी अंकों में और ये थी शब्दों में। इनको देके इनको पूछा जाता है, इनको देके इनको पूछा जाता है। कई बार इनको ही शुद्ध वर्तनी में पूछ लिया जाता है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है और किसकी वर्तनी अशुद्ध है। इस तरीके से ये थे संख्यात्मक शब्दों का मानक रूप। तो जो संख्यात्मक शब्द हैं उनका क्या है, ये मानक रूप है। संख्यात्मक शब्दों का मानक रूप। ये ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चंस हैं वर्तनी के, ये आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। 100 क्वेश्चंस मिलेंगे ये सारे, उसके बाद उसकी आंसर की मिलेगी। ये आपको अपने लेवल पे प्रैक्टिस करना है। बाकी जो वर्तनी के हैं ये 100 क्वेश्चंस हैं और ये उनकी आंसर की है, ये वर्तनी वाले की है, ठीक है। तो इस तरीके से इन सब की आपको 2-2 PDF दी जाएगी। एक जिससे मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और दूसरे जो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। चलो जी, अब लेते हैं वर्तनी वाले टॉपिक को अलग तरीके से।
तो ये शब्दावली वाले टॉपिक आज हमारे हो जाएंगे कंप्लीट। कवित्री में ये तो नहीं कराया है ना, ठीक है। कवित्री में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है व्याप मात्रा नहीं आती है, ठीक है। कवित्री में ये कवित्री सही है, ठीक है। विदुषी में ये वाला विदुषी सही है, वो गलत है। कलेश में यहाँ तालव्य सह का प्रयोग होगा। श्रृंगार में यहाँ पे रे नहीं आता है, ये वाला श्रृंगार सही है क्योंकि इसमें यहाँ पे री का प्रयोग होता है और ऊपर अनुस्वार लगता है। इसमें यहाँ जो ये रे दिया हुआ है इसका प्रयोग श्रृंगार में नहीं होता है। उज्ज्वल में दोनों जे आधे होते हैं, ये लॉजिक है। हिरण्यकश्यप ये भी सही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हिरण्यकश्यप, कवित्री ये वाला सही है। कव और यित्री यह पे मात्रा आएगी। आनुषांगिक इसमें आ आता है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला आनुषांगिक क्या है, गलत है। ऐसी परीक्षा में ये परीक्षा सही है, ठीक है। अनुग्रहित में यहाँ लॉजिक ये है गै के साथ में यहाँ पे री आता है। नरक ये अपने आप में यहाँ क्या है, ठीक है, ये नरक अपने आप में सही है। टिप्पणी में आधे पै के साथ में पूरा पै और अंत में आता है न, ये टिप्पणी का लॉजिक है। इसके साथ है वीर्यणी, मूल शब्द वीर्य होता है, उसमें इणी प्रत्यय का प्रयोग हुआ। तो ये इणी प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए होता है। तो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे छोटा ही। पर्वजलित, यहाँ पे मूल शब्द पर है, सॉरी पहले उपसर्ग है, मूल शब्द जवल है और इसमें इत प्रत्यय का प्रयोग है, इसीलिए यहाँ ये ई और ये तय आया है। समुज्वल जो शब्द बना है ये सम और उज्ज्वल से मिलके बना है। किससे मिलके, सम और उज्ज्वल से मिलके बना है समुज्वल। तो ये यहाँ दोनों जय क्या है, आधे हैं। परलौकिक नहीं होता है, पारलौकिक होता है, तो यहाँ पे आ आएगा पारलौकिक। ऐसे ही निश्चेष्ट, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये तालव्य सह का प्रयोग होगा, ठीक है। दुर्दि, ये दुर और दे यहाँ पे ये शुद्ध वर्तनी है। आशीर्वाद में ये भी गलत है। सही आशीर्वाद जो होगा वो तय पे बड़ी ई की मात्रा और वह पे ऊपर तैरने वाला रह, ये वाला आशीर्वाद सही है। ये और ये दोनों गलत है। यहाँ धोबी में इन लग के धोबिनी शब्द बना है। मूल शब्द क्या है हमारा, मूल शब्द है धोबी और इसमें इन लगा के क्या बना लेंगे हम, धोबनी। इसके बाद भगीरथ नहीं होता है, भागीरथी होता है, तो यहाँ पे आ आएगा। बुक्कड़ में यहाँ कै आएगा, ठीक है। मूल शब्द भूख है, अक्कड़ प्रत्यय लग के बना है, तो ये यहाँ कै आएगा। छिंद्रान्वेषी जो बाल की खाल निकालता है, जो सब में कमजोरी ढूंढ लेता है, वो छिंद्रान्वेषी है। तो इसमें यहाँ तालव्य है, जिसको सलजम वाला सह कहते हैं, आएगा। सुसुरसा में पहले छोटे ओ की मात्रा फिर बड़े ओ की मात्रा, ये वाला सुसुरसा अपने आप में सही है। इसके बाद ये ईर्षा, उज्ज्वल में दोनों जे आधे। दुर्दिन या दुर्निवार, इसमें दुर उपसर्ग का प्रयोग है। द्वार का होता है, द्वारिका नहीं होता है, ये वाला द्वार का सही है, ये वाले गलत है क्योंकि ये यहाँ पे अशुद्ध लिखे हुए हैं और ये यहाँ पे क्या है, ये शुद्ध लिखे हुए हैं। इसके बाद में पूजनीय, ये गलत है। पूज और अनीय से मिलके बना है पूजनीय, ठीक है। मूल जो शब्द है इसमें वो क्रिया है संस्कृत की, जिसका अर्थ होता है पूजा करना। ये अनियर प्रत्यय है, अनियर में इस रे का लोप हो गया, अनिय बचा। पूज में अनिय लगाएंगे तो पूजनीय बनेगा। अंतर ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। अहिला में ये वाला अहिला सही है, जो इसमें ये मात्राएं आई है ये क्या है, गलत है। वांग्मय का अर्थ साहित्य होता है, ये हमेशा कै वर्ग का जो अंतिम वर्ण है आधा होगा और यहाँ पे ये बिंदी लगी होगी, यही इसका लॉजिक भी है। इसके साथ साथ यहाँ अंतर ध्यान होता है। षष्ठ में यहाँ ठे आता है, जो अभी भी कराया आपको, षष्ठ छह, ठीक है। आनुषांगिक यहाँ आएगा। राहुल अपने आप में दोनों सही है, लेकिन राहुल सांस्कृतायन एक है, साहित्यकार हुए सांस्कृतायन में, ये वाला सांस्कृतायन सही है। यहाँ कै में रह तय अनुस्वार का प्रयोग। राहुल जागृत में आपको ध्यान रखना है गै के साथ में रे आता है, री नहीं आता, तो गै ये ऊपर वाला और रे ये वाला। ज्योत्सना में आधा जय और तय और से, ये तीनों आधे होते हैं। वंदना में हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, न के स्थान पे ये आपको ध्यान रखना है। वंदना में न के स्थान पे ये अनुस्वार का प्रयोग
नहीं होगा, ये वाला वंदना सही है। इसके साथ साथ गरिष्ठ है, इसमें यहाँ पे ठे आएगा। अंजलि है, इसमें हमने जो प्रयोग किया है वो च वर्ग का जो अंतिम वर्ण है इसके स्थान पे हमने यहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया है। मैथिली शरण, शरण में ये वाला से आता है, यहाँ न आएगा और यहाँ पे मैथिली में छोटे ई का प्रयोग होगा। अनधिकृत जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, यहाँ पे अनधिकृत नहीं होता है, अन होता है, क्योंकि अन उपसर्ग का प्रयोग अधिकृत में किया गया है। ऐसे श्रीमती, ये वाला श्रीमती सही है जिसमें बड़े ई की मात्रा आती है तय पे। कालिदास, इस पे यहाँ काली में लय पे छोटे ई की मात्रा आती है तो वो क्या हो जाता है, कालिदास। क्लियर। इस तरीके से शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी भी आपके पेपर में एक क्वेश्चन पूछा। इसके बाद एक्षुण, जिसको कम न किया जा सकता हो, ये अपने आप में सही है। यहाँ पे नया का प्रयोग। पौरुष का अर्थ कठोर होता है, ठीक है, दो मात्रा आती है यहाँ पौरुष पे। इसके बाद अनधिकृत, अन और अधिकार, अनधिकृत है, ये अधीन है, ठीक है, ये क्या अधीन है। चरमोत्कर्ष, चरम और उत्कर्ष चरमोत्कर्ष है। फिर अंत्य और अक्षरी, अंत्याक्षरी है। आधान है, आधात है, अंत्य और अक्षरी अंत्याक्षरी। इसके बाद पूजनीय, पूज और अन्य, पूजनीय से मिलके बना है। तद और उपरांत, तदोपरांत, यहाँ पे तत् और उपरांत से मिलके बना है। यहाँ पर ये क्या है, तत् है, और इसके बाद में ये क्या है, उपरांत है। यहाँ पे प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये तद और इधर से क्या हो जाएगा, ये उपरांत। इसके बाद फिर ये दे और ऊ मिलके क्या बन जाएगा, यहाँ धू, तो ये बन गया तदु उपरांत। क्लियर। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, ठीक है, और ये तीसरी कंडीशन में बना। इसी नए के स्थान पे यहाँ अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। स्थाई में यहाँ ये आएगा, ई नहीं होता है, जल्दी ये वाला आपका सही है। इसके बाद प्राकथन, जो पहले का कथन है उसको प्राग कथन बोलते हैं, प्राचीन कथन को। इसके अंदर एक प्राक गतिक शब्द है, ठीक है। इसके बाद क्षेत्र, ये वाला सही है। रासायनिक में यहाँ रह पे आ का डंडा आता है। प्रतिवादी में प्रति और वादी, प्रतिवाद में ई प्रत्यय लग के वादी बना। द्वंद्व में आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ये और ये दोनों देगा तो राइट आंसर ये होगा। उत्सव, ये सही है। निदर्शन, बिना दर्शन के, द्रष्टव्य, जो देखने लायक हो द्रष्टव्य। सरचंद, ये गलत है। यहाँ तय के बाद में अगर च आता है तो च का द्वित हो जाता है, तो जो शरत में, इसके बाद आपको ध्यान रखना है ये क्या है, शरत है, ठीक है। तो यहाँ तय के बाद में च आ गया, तो इस वाले तय का किसमें परिवर्तन हो गया, च में। जिजीविषा, जीने की इच्छा। पूजनीय, पूज और अनियर। उज्ज्वल में दोनों जय आधे आते हैं। इसके साथ परिपार्श्विक, तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा और रे। संन्यास में न्यास, ये सम और न्यास से मिलके बना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ न्यास का न तो रहेगा ही, और ये जो अनुस्वार आएगा वो मैं के स्थान पे। हस्तक्षेप, कुमुद में इनी प्रत्यय लग के कुमुदनी बना है। कुमुद कहते हैं सफेद कमल को जो रात में खिलता है, और इसमें लगा दिया हमने इनी प्रत्यय। ये पुरलिंग शब्द है, पुरलिंग में स्त्री प्रत्यय लगाने पर स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण हो जाता है। कुमुद कहते हैं सफेद कमल को जो रात में खिलता है। यानी, ये वाला यानी एक निपात शब्द है, ठीक है। वाल्मीकि में मैं पे बड़ी की मात्रा, कह पे छोटी। अप्रयुक्त का उपर्युक्त होता है, ये अपने आप में राइट है। अधिशासी, ये वाला अधिशासी सही होता है। अनभिज्ञ, यहाँ अन और भिज्ञ, अनभिज्ञ होगा, ये ध्यान रखना है। ज्योत्सना, जय, तय और से। यहाँ हत और उत्साहित, हतोत्साहित। मानवीकरण, जो जहाँ मनुष्य के गुण जड़ पदार्थों में दिखाए जाए वो मानवीकरण कहलाता है। ज्योत्सना, चांदनी प्रकाश को कहते हैं। यहाँ पे हत, उत्साह और इत मिलके हतोत्साहित शब्द बना है। उच्च संखल में यहाँ पे ये जो बना है ये उत और
संखल्त से बना है, ये आपको ध्यान रखना है। रूल क्या है, तय के बाद में अगर से आता है तो तय का परिवर्तन च में हो जाता है और से का परिवर्तन छ में हो जाता है। तो इससे शब्द बन गया आपका पहली कंडीशन, दूसरी, तीसरी में जाके शब्द बना। व्यंजन संधि का नियम है, यदि तय के बाद में से आता है तो तय का छ में और इस से सलजम वाले से का छ छतरी में परिवर्तन हो जाता है। ये हो गया सदृश्य, जो अच्छी प्रकार से देखा जाए। आनुषांगिक आ आएगा। अनुग्रहित, तो गृहित में यहाँ री आता है, अनुग्रहित, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर लिखित होता है, ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित, तो यहाँ ऊपरी अपने आप में ऊपर के लिए संस्कृत में शब्द है। 36 में अभी आपको बताया जो संख्या थे, 36 में दोनों क्या आएंगे, तय, एक आधा और एक पूरा। मंत्रिमंडल में ये मंत्री गलत है, यहाँ पे मंत्रिमंडल में अपने आप में ये मंत्रिमंडल जो है वर्तनी सही होगी। यहाँ डे के नीचे बिंदी आएगी, मंत्री में नए के स्थान पे अनुस्वार आएगा और ये संयुक्त व्यंजन, ये सही है। अनभिज्ञ, अन और अभिज्ञ, अनभिज्ञ जो कुछ न जानता हो। स्वातंत्र ये है। पुनर् और उत्थान, तो यहाँ पे जो शब्द बना है ये बना है इससे। यहाँ एक शब्द है हमारे पास पुनर् जो कि गतिक शब्द है और दूसरा क्या है यहाँ उत्थान है। तो इस वाले रह के साथ में ये ऊ आके यहाँ ये रू बना रहे हैं। अंतर स्थलीय, प्रतिद्वंदता, प्रतिद्वंद और इता प्रत्यय लगा के प्रतिद्वंदता बना। उत्तर की ऊपर की ओर गर्दन करके देखना, तो तय का दय में परिवर्तन, प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल गया। गिरु कहते हैं गर्दन को। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, यहाँ पे ठय और यहाँ पे मूर्धन्य आधा से का प्रयोग होगा। यहाँ उच्च संकलता वही है, यहाँ तय के स्थान पे आ गया, आधे तय के स्थान पे ये आ गया और यहाँ आधे से के स्थान पे छ आ गया। सन्नद आधा द्वित हो जाएगा नय का और दय में धय आएगा। आयुर्वेदिक इसमें छोटे ऊ की मात्रा है, नैमित्तिक में यहाँ बड़े, यहाँ दो मात्रा होगी। अप्रत्याशित, ठीक है, जिसकी पहले से उम्मीद न हो, प्रति में आशा लगा के और इत प्रत्यय जोड़ के अप्रत्याशित शब्द बनाए। तो अप्रत्याशित कैसे बनाए, इसके बाद दूसरा उपसर्ग इसमें प्रति है, मूल शब्द इसमें आशा है और इसके बाद में इसमें इत प्रत्यय लगाए। दो उपसर्ग है, एक प्रत्यय, शब्द बन गया अप्रत्याशित। स्रोत ये वाला जो किताबों में लिखा है ये गलत है, ये वाला स्रोत ये क्या है, सही है। आधा से अलग रहेगा, संयुक्त व्यंजन अलग रहेगा। इसके बाद दंपत्ति में मैं आधा आता है। संवत में अनुस्वार, तय के नीचे हलंत। अत्यधिक, चिकित्सक, ये आपकी शुद्ध वर्तनी है, कै पे छोटी एक की मात्रा। संश्लिष्ट यहाँ पे यहाँ तालव्य से आएगा और यहाँ ठे आएगा, टे आएगा। यहाँ अर्ज ये वाला सही है। महामत्यम में तय और मैं दोनों आधे होते हैं। आरोग्य, यहाँ पे यह का प्रयोग होगा, आरोग्य में गय का प्रयोग नहीं होगा। सुसुरसा में यहाँ ये वाले पे छोटी मात्रा, इस पे बड़ी, सलजम वाला से और श्रीमान वाले से का प्रयोग हम इसमें करते हैं। प्रकार और अंतर, प्रकार अंतर, सामान्य। औपचारिकता में औ पे दो मात्रा आती है, औपचारिकता नहीं होती, औपचारिकता होती है। अध्ययन में दो यह और एक दय आता है। अगर आगे गणने, जो सबसे आगे जिसकी गणना हो। व्यक्तिक में दो ऐ की मात्रा आएगी। स्वाति के अंतर्गत तय पे छोटी मात्रा आएगी। अन्य आश्रित होता है, अन्य और अन्य आश्रित, तो यहाँ पे औ की मात्रा है। सहस्त्र मतलब 1000 होता है। रचेता में मात्रा छोटे की यह पे आती है, च पे नहीं आती है। मृत्युजय, मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात भगवान शंकर, यहाँ पे अनुस्वार के स्थान पे यह का भी प्रयोग हो सकता है, जो च वर्ग का अंतिम वर्ण है। तो ये वर्तनी इसकी क्या है, हमारी सही है। इसके बाद तीर्दोष, यहाँ पे मूर्धन्य से। अपराहन, दोपहर के बाद का समय होता है अपराहन, यहाँ है आधा है, न पूरा है। पर मुखापेक्षी, जो दूसरे के मुख की ओर देखता है, ये उत्प्रेक्षा अपने आप में सही वर्तनी है। दौर्बल्य, यहाँ पे मात्रा दो, यहाँ पे तैरने वाला रहे। दुर्बलता अर्थात कमजोरी। संगीतज्ञ, संगीत का जानकार। वजीफा उर्दू का शब्द है, जय और फै के नीचे नुक्ता लगेगा, ठीक है। संदर्भ में नय का अनुस्वार नहीं होता, अगर उसने इस तरीके से दे दिया तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ जैसे वंदना में नय का अनुस्वार नहीं होता, ऐसे ही संदर्भ में भी नय का अनुस्वार नहीं होता।
अन्वेषण कहते हैं छानबीन खोजबीन को, अनु और ऐसण से मिलके बना है। जानवी में न पूरा है आधा है। अधपतन में, अध में यहाँ पे ये अधोपतन होगा, अधपतन कोई शब्द नहीं होता है। ये वाली वर्तनी इसमें सही लिखी हुई है और ये वाली वर्तनी गलत लिखी है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ये अध है विसर्ग वाला, इस विसर्ग का ही औ में परिवर्तन होके अधोपतन शब्द बनता है। प्रादुर्भाव, जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, नया हो, वो प्रादुर्भाव कहलाता है। उत्तुंग, ये गलत है, उत्तुंग होता है, एकदम उतावला जो होता है। अनुसंधान, यहाँ न के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। अधिवेशन, तहसीलदारी, तो तहसीलदार उर्दू का शब्द है, ठीक है, दार परता उर्दू का है। उप और कीर्ति, तरुण में यहाँ छोटा ऊ आएगा क्योंकि ये आधा रह के साथ में छोटे ऊ से मिलके बना है, तरुण में अरुण में। बर्तन में तैरने वाला रह नहीं आएगा, ये वाला रह आएगा। बर्तन, प्रतिष्ठा मतलब प्रसिद्धि, इसमें ठह ठटेरे आएगा, ठह टमाटर नहीं। शताब्दी में यहाँ तालव्य सह का प्रयोग। ज्ञान, शारीरिक, रह पे छोटी एक की मात्रा। सृष्टि में सह के साथ में यहाँ पर आधे सह के साथ री का प्रयोग, ये क्या होता है? सृष्टि। उन्नति में न का द्वित आएगा, आधा न और पूरा न। कृपया में यहाँ पे कै के साथ में रह का प्रयोग। सामाजिक, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, यहाँ ठह ठठेरा आता है। अधर्म, अनुक्रम, ऋषि, दीर्घ और आयु, दीर्घ आयु, ये आपकी शुद्ध वर्तनी हुई। ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान और इंद्रिय मिलके ज्ञान इंद्रिय बना। पारिसार्मिक, दिग्भ्रांत, दिशा ही जो भूल गया हो। निष्कर्ष, जो निकाल दिया गया हो, ठीक है। आह्लाद, यहाँ पे है आधा रहेगा, लय पूरा रहेगा, उसको आह्लाद कहते। अतिशोक्ति में सह तालव्य पूरा रहेगा, आधा नहीं होगा। रचेता में यहाँ यह के ऊपर मात्रा होगी। अनुच्छेद में छह से पहले चय जुड़ जाएगा। यदि पहले कोई स्वर वर्ण आ जाए, उसके बाद में छह वर्ण हो, तो दोनों के बीच में चय का आगम हो जाता है, चय आ जाता है व्यंजन संधि के अनुसार। पूंजी में बड़ा ऊ आएगा। अर्धचंद बिंदी, परीक्षा ये सही है। षड्यंत्र ये सही है क्योंकि यहाँ पे टे के स्थान पे डे का प्रयोग, षड्यंत्र। अंतर्निहित, जो किसी में समाया हो, अंतर्निहित। अमावस्या में यहाँ पे ये दंतव्य सह का प्रयोग होगा। परदर्शन में पर दर्शन मूल शब्द है, ये पर है, दर्शन मूल शब्द, फिर ईक प्रत्यय का प्रयोग। आयोजित, निरपराध, निरपराधी नहीं होता है क्योंकि ये निर और अपराध से बना है, इसलिए निरपराध ही होगा। फिर है तदंतर, उसके बाद, ये तत् और अंतर से मिलके बना है तदंतर। प्रामाणिक होता है, प्रमाणिक नहीं होता है, आ का डंडा आएगा। वर्ज कहते हैं, ये वर्ज नहीं होता है, वर्ज होता है, वर्ज, तो ये वर्ज गलत कह रहा है, वर्ज भी होगा। वर्ज पत्थर को भी कहते हैं। ये विशिष्ट में यहाँ ठह का प्रयोग करेगा, ठह टमाटर का प्रयोग करेगा, ठह ठठेरे का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ निष्कपट में यहाँ से आएगा, ये वाला टे। उर्द ऊपर, परथा और नीरस्ता, ठीक है, जिसमें रस ना हो, नीरस्ता। निर्दय, जिसमें दया न हो। कालिदास में छोटी की मात्रा। चार दीवारी, कैलाश में दंतव्य सह का प्रयोग होगा, तालव्य सह का प्रयोग नहीं होता है कैलाश में। नुपुर में एक ऊ बड़ा आएगा, एक आएगा छोटा। परिस्थिति है, वाल्मीकि में छोटे ई। आनुषांगिक में आ आएगा बड़ा। तो यथार्थ यहाँ पे शारीरिक में रह पे छोटी की मात्रा। कुमुद और इन्हीं कुमुदनी। आजीविका, अनुदित, अनु और उदित क्या कहलाता है? अनुदित। पेतरक, ये वाला पेतरक गलत लिखा है, ये वाला पेतरक सही है। इसके बाद वृक्ष, ऐषणा, इच्छा। एकांतिक, जो एकांत को प्रिय हो। इसके बाद मलिन होता है, मालिन नहीं होता है। मूल शब्द क्या होगा? मलिन होगा, ये वाला। मल में इन लग के मलिन बना। परिवर्तनीय, जो बदल जाए। पटाक्षेप, सौंदर्य, ये वाली वर्तनी हमारी क्या है? सही है। अब है लास्ट। पारंगत, ठीक है, जो हर चीज में निपुण हो। बहिरंग, जो सबको अपनी बात बता देता हूँ। ये वाला सर्जन होता है उत्पत्ति करता, और ये वाला सर्जन होता है डॉक्टर। तो ये वाला सर्जन अलग होता है, डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला, ये सर्जन अलग। गुरुड़ में रे के साथ में बड़े वाला ऊ आएगा, इसलिए यहाँ पे बड़ा ऊ का प्रयोग होगा गुरुड़ के अंदर। ये थे हमारे वर्तनी वाले टॉपिक। शब्दावली हमारा कंप्लीट हो गया। अगले सप्ताह जो आपका शेड्यूल है जिस तरीके से, उसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक की हम आपकी क्लास लेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। यूट्यूब पे आपकी क्लासें कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है,
तो टीचिंग वाले जो बच्चे हैं उनकी क्लास हिंदी की 9 बजे होगी सिलेक्शन दरबार पे, और 8 बजे हिंदी बाई अरुण सर पर हिंदी की क्लास होगी, जिसमें मिक्स क्वेश्चनों की कंटिन्यू प्रैक्टिस करवाएंगे मॉक टेस्ट के माध्यम से। तो ये आपकी क्लास है, यानी कि 8 बजे हिंदी बाई अरुण सर चैनल पे और 9 बजे जो है सिलेक्शन दरबार पे क्लास का टाइमिंग हमने किया है। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो दोबारा से फिर मिलते हैं मंडे को नए टॉपिक के साथ।